सत्रह दिसंबर 2021 को कुछ शहर के लोगों ने, धुलिया शहर के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक आघाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसमें एक कमी ये रही कि उन्होंने जो अदर मुस्लिम्स है, जैसे एमआईएम पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया, वेलफेयर पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया और मुस्लिम लीग के और जितनी शहर के अंदर तंजीमें काम कर रही है, किसी तंजीम को नहीं बुलाया गया। सिर्फ 3 से 4 पार्टियों के मेंबरान को बुलाया गया। तो ये जो अघाड़ी बनाई जा रही है, मुस्लिम अल्पसंख्यक अघाड़ी बनाई जा रही है, तो इनको बुलाना जरूरी था। और यहां तक के इस शहर के आमदार जो डॉक्टर फारूक साहब है, वो भी मुसलमान है और अल्पसंख्यक समाज से ही ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। इसलिए 18 तारीख शनिवार के दिन आमदार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस मीटिंग के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है, आप आगे वीडियो में देखिए। हमने देखा कि कल चंद नाम निहाद लीडरान ने अपनी सियासी मौत को देखते हुए एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उसको नाम दिया गया था कि भाई आज ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होना चाहिए और मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए ये मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, ऐसा उनका बोलना था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज का इत्तेहाद और इत्तेफाक 24 अक्टूबर 2019 को अल्लाह पाक ने करा दिया था और उसके नतीजे में जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कभी भी मुस्लिम नुमाइंदा एज ए आमदार, एज ए एमएलए एक आमदार के रूप में चुनकर नहीं आता था। लेकिन 24 अक्टूबर 2019 को अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलक के, तमाम फिरकों के मुसलमान यकजा होकर उन्होंने मेहनतें की, दुआएं की और अल्लाह पाक ने उनकी मेहनतों को और दुआओं को कबूल करते हुए पहली मर्तबा मुस्लिम आमदार चुनकर अल्लाह पाक ने दिया। अब बात ऐसी है कि जो नुमाइंदा चुनकर आता है उसके बाद में यही नाम निहाद लीडरान बोलते हैं कि चलो ये चुनकर तो आ गया, 5 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, ये 5 सालों में क्या करके बताएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो मेरी आवाम ने, जो मेरे लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई थी, मैंने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं की कि अल्लाह जो मेरे लोगों ने, जो मेरे आवाम ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई है उनको मैं बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकूँ, ऐसा मुझे सलाहियत दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी हिम्मत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ऐसे इलाकों में हमसे काम करवा के ले रहा है कि जहाँ 20-20, 25-25 सालों में, आइंदा भी 20-25 सालों में वहाँ पर काम नहीं हो सकते थे, ऐसे इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। अभी एक लीडर वहाँ बोलता है कि आज ज़रूरत महसूस हो रही है कि एक विकास आघाड़ी बनाई जाए। अच्छा, आप लोग को जैसे भाई बहुत ख्याल है विकास का, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पिछले 22 साल से आप राजकारण में हो, तो 20 साल आपके गायब हो गए और सिर्फ ये 2 सालों में आपको विकास की कैसे सूझ रही है? सही है। 20 साल से आप राजकारण में हो, 20 साल में आपने कभी तरक्याती कामों पर, विकास कामों पर ध्यान नहीं दिया और इन्हीं 2 सालों में आपको विकास की सूझ रही है। ये तो हंसने जैसी बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है मुस्लिम अक़लियती इलाकों में, विकास काम आप लोग जाकर देखिए। इन 2 सालों में जितने काम अक़लियती इलाकों में हुए हैं, पिछले 20 साल में इनके आकाओं ने अगर इतने काम किए होंगे तो मैं आज अपने पद का राजीनामा देने के लिए तैयार है। कि पहले एक वक्त था जिस वक्त हमारे जैसे
आबिद सरदार साहब वगैरह जब हयात थे, मुनाफ पहलवान लोग, ऐसी बुजुर्ग शख्सियत ये जब हयात थे, उस वक्त हमारी कौम की एक पहचान थी। जो भी बड़ा लीडर गैर मुस्लिम समाज का अगर उसको उम्मीदवारी करनी हो, उसको इलेक्शन लड़ना हो, तो पहले हमारे लोगों के घरों पर वो आते थे, हमारे बुजुर्गों के हाथ पैर जोड़कर उनसे इल्तिजा किया करते थे कि आप लोगों को हमको साथ देना है, आप लोगों को हमारी हिमायत करनी है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा अरसा आया कि जो हमारे जो दलाल किस्म के लोग हैं, उन्होंने हमारे उलमाओं को ले जाकर कदम पांडे और अमरीश भाई पटेल, ऐसे कुणाल पाटिल, रोहिदास पाटिल, इन लोगों के घरों की दहलीज पर ले जाकर हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उलमाए कराम को इन्होंने खड़ा कर दिया। और आज मैं समझता हूँ ये मीटिंग लेने का वाहिद मकसद ये है कि आज इनको इनकी सियासी मौत दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह 24 अक्टूबर 2019 को पूरे धुलिया शहर का मुसलमान इन दलालों की दलाली से आज़ाद हुआ।